नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, अर्थात किसी भी भाषा को जानने और समझने से पहले उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको जानना जरूरी होता है। इसी प्रकार से संस्कृत में वर्ण विचार, हिंदी में वर्ण विचार होते हैं। उसी प्रकार से हमारे संस्कृत में इन वर्ण विचारों का उल्लेख होता है। आज हम इन वर्ण विचारों के विषय में चर्चा करेंगे। किसी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, किसी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि उसे हम वर्ण कहते हैं। अर्थात ऐसी ध्वनि जिसका और विभाजन नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसका और विभाजन नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं। जैसे क हलंत है, ख हलंत है, च हलंत है आदि। इसी वर्णों के क्रम में हम ए, आ आदि को भी जो स्वर्ण होते हैं उन्हें भी हम वर्ण ही कहेंगे। क जो है, इस क को हम क ऐसे लिखते हैं तो यह एक व्यंजन वर्ण है। यदि हम इसे बिना हलंत के क लिखते हैं तो यह एक व्यंजन वर्ण न होकर के संयुक्त वर्ण होता है। अब हम, क्योंकि जो संयुक्त वर्ण होते हैं उनमें व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा होता है। अब यहाँ पर जो है के प्लस ए जोड़ देते हैं तो वह के जोड़ देते हैं तो इसमें के बनता है। इस प्रकार से हम बिना स्वर से युक्त जो वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण, उनको हम वर्ण कह सकते हैं। यदि उन व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत नहीं है तो उन्हें हम वर्ण नहीं कहेंगे। आगे है वर्ण। हमारे दो प्रकार के होते हैं। वर्ण हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण करने में हमें किसी भी अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण हमारे जैसे ए, आ, ई, उ, री, री आदि, ये सब स्वर वर्ण होते हैं। स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है, अर्थात 13। पाणिनि जी के अनुसार जो स्वर हैं वो 21 या 22 माने गए हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें छोटा या ह्रस्व स्वर कहते हैं। एक मात्रा से तात्पर्य है समय की इकाई, अर्थात यदि कि जो वर्ण हमारा कितनी सेकंड में उच्चारित होता है उसे हम मात्रा कहते हैं। इन ह्रस्व वर्णों की जो संख्या है वह 5 होती है। जैसे छोटा ए,
छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा री, छोटा ली। ली छोटा और बड़ा नहीं होता है, ली सिर्फ एक ही होता है, अतः ली को अपन छोटा बड़ा नहीं कहते। आगे है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ या बड़ा स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। इनकी संख्या 8 मानी गई है। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से इन दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है। तीसरा है प्लुत वर्ण। वे वर्ण जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे, अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का अर्थात ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वरों की संख्या निम्न है। प्लुत स्वरों की संख्या 8 या 9 पाणिनि जी के अनुसार मानी गई है। यहाँ पर आ, उ, ओ, उ, ए, उ, आई, उ, इसे अपन ऊ ने बोल करके, ये ऊ नहीं है अपितु यह एक अपन के जो हिंदी संख्या ज्ञान है उसका 3 अर्थात 3 का अंक है। इसे हम A3, O3, A3, I3 आदि इस नाम से कह सकते हैं। इनका उच्चारण यदि हम करना चाहें तो आ, ओ, ए, आई आदि इस प्रकार से कर सकते हैं। अर्थात प्लुत वर्णों का प्रयोग गति, यति व संगीत के प्रवाह में इनका किया जाता है। अर्थात इनका प्रयोग हम संगीत, जो संगीत है उसके उच्चारण में, उसको बजाने में, उसको गाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जो बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं हो सकते। अर्थात जब हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो इन्हें स्वर की सहायता से ही उच्चारित कर सकते हैं और इन्हें ही हम व्यंजन वर्ण कहेंगे, क्योंकि जो व्यंजन वर्ण होते हैं वे बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं होते हैं। इन्हें हम सिर्फ बिना स्वर की सहायता से लिख सकते हैं। जैसे के हलंत, जिस वर्ण में हलंत लगा है अर्थात वह व्यंजन वर्ण है। जिस वर्ण में हलंत लगा है अर्थात वह व्यंजन वर्ण है। आगे हम कह सकते हैं जैसे इनकी जो संख्या है वह 33 होती है। इन व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। जैसे क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ब, ल, स, स, ह। इस प्रकार क से मैं तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण, य व र ल को अंतः स्थ व्यंजन वर्ण, स ह को ऊष्म या घर्षण व्यंजन वर्ण भी
कहते हैं। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। जो व्यंजन वर्ण हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतः स्तः व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वर्ण, जब किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करने पर हमारे मुंह में स्थित जो श्वास वायु है वह मुख के किसी अंग को स्पर्श करती हुई निकलती है तो वह स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाता है। अर्थात जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो मुख में स्थित जो उच्चारण स्थान है उनसे वायु स्पर्श करती हुई निकलती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 मानी गई है। अर्थात क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। इस प्रकार इन कुल वर्णों की संख्या 25 होती है। दूसरा है अंतः स्तः व्यंजन वर्ण। अंतः स्तः व्यंजन, जब किसी व्यंजन का उच्चारण मुख के अंदर स्थित स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होने के बाद होता है। अर्थात हमारे मुख में स्थित जो स्वर तंत्र हैं उनमें जब कंपन होने लगता है, जिन वर्णों के उच्चारण से स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न होने लगता है तो वे व्यंजन अंतः स्तः व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे य, व, र, ल। अर्थात ये 4 वर्ण होते हैं। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वर्ण को हम घर्षण वर्ण भी कहते हैं। जब किसी व्यंजन का उच्चारण करने पर श्वास वायु हल्की सी गर्म हो तो जब हम इन वर्णों को उच्चारित करते हैं तो हमारी जो श्वास वायु है वह हल्की सी गर्म हो जाती है तो वह ऊष्म व्यंजन वर्ण कहलाता है। इनकी संख्या 4 मानी गई है। इन व्यंजन वर्णों की संख्या 4 मानी गई है। स, स है। इस प्रकार से हमारे संपूर्ण स्वर और व्यंजन अर्थात पूरे वर्ण इस प्रकार से होते हैं। यदि आपको अभी भी समस्या है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें लिखें। आपकी समस्या का निवारण आने वाली नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान किया जाएगा, तो कृपया आप इन्हें देखें और अच्छे से सीखें।